Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a ray of light takes t1 second to travel a distance x in vacuum, and same ray of light takes t2 second to travel 10 centimeter in a medium. Critical angle for medium will be option A given as sine inverse of 10 t2 upon t1x, option B given as sine inverse of t2x upon 10 t1, option C given as sine inverse of 10 t1 upon t2x, option D given as sine inverse of t1x upon 10 t2. So to understand the question, we need to understand about the concept of critical angle. So basically critical angle को हमें थोड़ा सा समझना होगा. So it is that angle of incidence that provides angle of refraction as 90 degree. So angle of incidence that provides angle of refraction as 90 degree. ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल. अब इसके बाद जस्ट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो अब हम सिचुएशन के साथ साथ स्नेल्स लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे. तो लेट सपोज हमारे पास दो मीडियम्स हम बना रहे हैं यहाँ पे. वन इज वैक्यूम एंड अनदर इज सम मीडियम. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हम मान लेते हैं लेट से v1 है. अब v1 को हम क्या लिख सकते हैं, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x टाइम t1 में. सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम v2 बोल देते हैं. इट विल बी 10 अपॉन t2. ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल पूछा गया हमसे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही पूछा गया जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा. सो हमसे आई पूछा गया एंड आर इज 90 डिग्री फॉर क्रिटिकल एंगल. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो इस इंटरफेस ए बी बोल देते हैं इसको. अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, सो वी कैन राइट बाय स्नेल्स लॉ. क्या लिख सकते हैं हम, ये लिखा जाएगा इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n1, क्योंकि वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है लाइट मीडियम में. सो n1 साइन आई, राइट. यहाँ पे कहीं ये ट्रैवल कर रही होगी तो ये कुछ इस तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर 90 डिग्री हो जाएगा, ये फिर इस तरीके से जाएगी लाइट. ठीक है ना, तो कुछ ये सिचुएशन होगी क्रिएट. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको लिखा जा सकता है n1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू n2 साइन आर. अब साइन आर यानी कि साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी. साइन 90 1 होता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से n1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू n2. तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज कमिंग आउट टू बी n2 बाय n1. अब ऑल्सो वी हैव स्टडीड के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हम लिखें, सो इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी कि v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी कि v2. बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इनवर्स रिलेशन में होता है. जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीडियम का, वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी. ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन को हम देख भी सकते हैं. n2 बाई n1 को हमने लिखा है v1 बाई v2. तो यहाँ पे इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, v1 बाई v2 लिखा जा सकता है इसको. सो हमें आई चाहिए बेसिकली, तो साइन आई विल बी इक्वल्स टू v1 बाई v2 आ रहा है. v1 हमारे पास क्या है, v1 इज x बाई t1, और v2 क्या है हमारे पास 10 बाई t2. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आएगा x t2 अपॉन 10 t1. सो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x t2 अपॉन 10 t1. So this is the answer for the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.